बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ आयशा आसिफ़। मैं टीपीटी की स्टूडेंट हूँ और मैं आईटीएस के साथ मिल के तलबात हमारी हैं वो घर बैठ के जो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, इसलिए मैं इनके साथ मिल के काम कर रही हूँ। हमारा आज मैट्रिक की बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, तो हमारा चैप्टर 10 है गैसियस एक्सचेंज, उसका लेक्चर 2 है जो हमने आज स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो ये है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है। मतलब गैसेस इन और आउट किस तरीके से आती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एयर पैसेजवेज है और सेकेंड पे है हमारे लंग्स। एयर पैसेजवेज जो है कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इनटू द लंग्स। अब एयर पैसेजवेज उन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है जिसमें से एयर जो है वो लंग्स से बाहर आती है। आउटसाइड एयर जो है, बाहर की एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो वापस बाहर चली जाती है। एयर पैसेजेस के अंदर अब आगे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला नेजल कैविटी, नोस्ट्रल्स, इंटरनल नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट देखें नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कह रहा है कि नोज़ जो है वो नेजल कैविटी को इनक्लोज कर रही थी, मतलब नोज़ के अंदर जो होता है वो नेजल कैविटी होती है। ठीक है, नोज़ के अंदर नेजल कैविटी जो होती है प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है एक वॉल के जरिए। लाइक हमारी जिस तरह नाक है तो हमने अपनी हमारी नाक के अंदर जो है एक वॉल लगी हुई है, तो उसकी वजह से हमारी नेजल कैविटी जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया उस वॉल के जरिए। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर। कह रहा है अब हर पोर्शन जो है दो पोर्शन है, दोनों पोर्शन है उनके अंदर हेयर्स भी हैं, बिल्कुल फाइन हैं, प्योर हेयर्स हैं, म्यूकस भी है एंड म्यूकस भी फिल्टर और उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट है जो डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर के अंदर जो होते हैं वो अंदर हमारी नाक के अंदर नहीं जाने देती और उसको फिल्टर कर देते हैं म्यूकस। Mucus also moisten and warm the incoming air and keep its temperature nearly constant, nearly equal to that of body। अब कह रहे हैं म्यूकस जो है हम वार्म एंड इनकमिंग एयर जो हमारी अंदर हवा जा रही होती है उसको भी मॉइस्चराइज करती है, उसको साफ़ कर देती है और उसको उसको क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर जो होता है उसका जो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देती है। ये हमारा म्यूकस का काम है। सेकेंड नोस्ट्रल्स है। नोस्ट्रल्स क्या होती हैं, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग। कह रहा है अब ये जो ओपनिंग्स होती हैं हमारी नाक की उसको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रल्स कहते हैं। थर्ड हमारा है इंटरनल नोस्ट्रल्स। इन द नेजल कैविटी ओपन इनटू द नेजल कैविटी जो है वो फेरेंक्स के अंदर जाके ओपन होती है बाय मीन्स ऑफ दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम इंटरनल नोस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम जब आगे डायग्राम देखेंगे ना तो हम उसमें देखेंगे कि नेजल कैविटी जो है वो हमारी जाती है फेरेंक्स के अंदर और उसके अंदर जो है वो दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उन दो ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल नोस्ट्रल्स कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड में। एक मस्कुलर पैसेज है, मतलब यहाँ से जो है ये एक रास्ता है जहाँ से फूड और एयर ने दोनों ने अंदर बॉडी में जाना है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड द लैरिंक्स। कह रहे हैं अब ये इसोफेगस की ओपनिंग से लेकर लैरिंक्स की ओपनिंग तक ये फैला हुआ है। लैरिंक्स से अब आगे, लैरिंक्स से द एयर गोज फ्रॉम द एयर जो है वो फेरिंक्स से आगे लैरिंक्स की तरफ चली जाती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कह रहा है एक नैरो ओपनिंग है। ठीक है, नैरो का मतलब बहुत बरीक ओपनिंग होती है एट द फ्लोर, फेरेंक्स के फ्लोर के ऊपर होती है जो उसको लैरिंक्स तक लेके जाती है। एपिग्लॉटिस क्या है, एग्लॉटिस जो है उसको हमने एक टिश्यू, उसकी फ्लैप का मतलब है एक उसकी ना सरफेस, कोई एक चीज़ है टिश्यू की एक सरफेस से बनी हुई है उसके जरिए कवर हुआ है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या है, द लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है वो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मीन्स हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स टू पेयर्स के ना फाइब्रस बैंड्स जो होते हैं हमारे, फाइब्रस बैंड्स वो होते हैं वो बैंड्स जिनमें फाइबर्स जो होती हैं हमारी उनके वो अटैच हुई होती हैं और बैंड बना रही होती हैं, कोई भी वो फाइब्रस बैंड्स होती है। क्या ना फाइब्रस बैंड के कोई भी दो पेयर जो होते हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, वोकल कॉर्ड्स बनाते हैं और वो लैरिंक्स तक वो फैलाए हुए होते हैं।
वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनकी जब वाइब्रेशन जब उनके अंदर होती है, कब वाइब्रेशन होती है, जब उसके अंदर से एयर पास करती है। ये वाइब्रेशन जो होती है, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब जब हम बोलते हैं, हमारा जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारी एयर जो है वो अंदर जाती है। जब एयर अंदर जाती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है प्रोड्यूस होती है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट हमारा ट्रेकिया। क्या लेनेक्स जो है कॉन्टिन्यू लेनेक्स ट्रेकिया से लेनेक्स से जो है वो ट्रेकिया कॉन्टिन्यू होता है, उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब की तरह बना होता है, जो किसके फ्रंट में होता है, इसोफेगस के फ्रंट में पड़ा होता है। दे सी इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ट्रेकिया के वॉल्स के अंदर। ठीक है, कार्टिलेज जो होते हैं वो कीप द ट्रेकिया, वो ट्रेकिया को बचाते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर सके इवन व्हेन देयर इज नो, मतलब कि जब आपस में वो टकराती हैं, ट्रेकिया जो होते हैं, जब कोई अंदर हवा अंदर नहीं जाएगी तो ट्रेकिया जो होते हैं आपस में या तो कोलैप्स हो जाएंगे या उनके दरमियान कोई थोड़े बहुत टकराव आएगा। तो उस सब को बचाने के लिए कार्टिलेज उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रोंकाई। कह रहा है ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जब हम चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होते हैं, ट्रेकिया जो होता है डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रेकिया 2 स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो होते हैं उसके अंदर कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं इन देयर वॉल्स। अब हमने यहाँ पे देखा था, इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं ट्रेकिया में, और ब्रोंकाई में क्या होते हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं, उनके वॉल्स के अंदर ही होता है। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग। कह रहा है हर ब्रोंकस जो है वो लंग के अंदर एंटर होता है, वो फिर अपनी साइड से उसके बाद वो स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाता है। आगे हमारा 8th पॉइंट है ब्रोंक्यूल्स। कह रहे हैं ब्रोंकाई जो होते हैं इसी तरह लंग्स के अंदर डिवाइड होते रहते हैं, जहाँ तक कि वो एक फाइन ट्यूब्स ना बना दें, उन फाइन ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। 9 पॉइंट है हमारा एल्वियोलर डक्ट्स। कह रहे ब्रोंक्यूल जो है प्रोग्रेसिवली, ब्रोंक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेजेस जो होते हैं वो लूज़ करते जाते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक नैरो हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स। कह रहे ब्रोंक्यूल्स भी जब एंड होते हैं तो वो फाइन ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, और उन फाइन ट्यूब्यूल्स को हम एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलाई यानी ईच, हर एल्वियोलर डक्ट जो होता है वो एक क्लस्टर पाउचेस, छोटे छोटे पाउच बने होते हैं, गोल से छोटे छोटे पाउच बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाउचेस को एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कह रहा है ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सरफेस को बनाता है। हर एल्वियोलस जो है वो एक सैक की तरह, एक थैली की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइन पे उसको एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से कवर किया हुआ है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क कैपिलरीज। और कह रहा है इसको बाहर की तरफ से इसको कैपिलरीज का एक बंडल है, एक गुच्छा सा है, उसने उसको बांधा हुआ है। ये इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे पहले इस साइड से, कि देखिए अगर हम लोगों के सबसे पहले नेज़ल कैविटी है, हमने जो पढ़ा नेज़ल कैविटी, फिर नोस्ट्रल जो है उसकी ओपनिंग आ गई, फिर जो है अगर हम दूसरे साइड पे देखें ओरल कैविटी है, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन बीच में उसकी होती है, फेरेंक्स आ गया, ठीक है, फिर लेरिंक्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, फिर ब्रोंकस आ गया, ठीक है, इसी तरह ब्रोंकाई आ गया और एल्वियोलाई आ गया। ये सब इसी तरह चलता रहता है, और इसके बाद नीचे जो आएगा हम लंग्स में अब इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अब हमने देखनी है। ब्लड सर्कुलेशन कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट से कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से पल्मोनरी आर्ट। सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने से पहले दो चीज़ें देखते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ठीक है, ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। सारी जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज़ हैं, सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। इसी तरह अगर हम पल्मोनरी वेन में देखें तो पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आती है, और लेकिन हमारी बॉडी में जितनी वेन्स हैं वो सब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो लेके आती है, एक्सेप्ट हमारी पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स। अब यहाँ पे हम देखें पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर हार्ट से क्या होता है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स के अंदर एंटर होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं वो आर्टरीओल्स के अंदर एंटर होती हैं, और फिर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है, विच स्टॉन्डर जो एल्वियोलाई को उसने कवर किया होता है। ये कह रहा है आपस में ज्वाइन होते हैं, फिर छोटे छोटे वेन्यूल्स बना लेते हैं जो पल्मोनरी वेन बना देते हैं। पल्मोनरी वेन फिर हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वापस हमारे हार्ट की तरफ ले आता है।
हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, आप इससे ITS का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।